अखेर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली। केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेमध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा केलेली आहे। दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी एकाच टप्प्यामध्ये मतदान होणार आहे, तर 5 फेब्रुवारीला मतदान होणार असून 8 तारखेला निवडणुकीचा निकाल आहे। 8 फेब्रुवारीला मतमोजणी होईल आणि यावेळी आयोगाने निवडणुकी संदर्भातील अर्ज आणि इतर प्रक्रियेच्याही तारखा सांगितलेल्या आहे। त्यावर एक नजर टाकूया। तर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलंय। एकाच टप्प्यामध्ये दिल्लीची निवडणूक पार पडेल। यामध्ये मतदान होतंय 5 तारखेला, निकाल आहे 8 तारखेला। त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना कधी निघणार आहे, तर तारीख आहे 10 जानेवारी। उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे 17 जानेवारी। मग उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे 20 जानेवारी। उमेदवारी अर्ज छाननी करण्याची तारीख आहे 28 जानेवारी। आणि दिल्लीमधील विधानसभा निवडणुकी संदर्भात अधिक चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे आणि पीटीआयचे सीनियर असिस्टंट एडिटर नीलाप श्रीवास्तव यांच्याबरोबर। तर आपण चर्चा करणार आहोतच, मात्र वानखेडे सरांना मला पहिला प्रश्न करायचा आहे। केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळ्यामुळे झालेल्या तुरुंगवारीचा निवडणुकीवरती काही परिणाम जाणवेल असं आपल्याला वाटतं का? आहे, बराच परिणाम आहे त्याचा। कारण सगळे सिसोदियापासून सगळे संजय सिंग, सिसोदिया आणि केजरीवाल हे सगळे सगळ्यांना जमानती मिळाल्या आणि या जमानती देताना जे स्ट्रिक्चर पास केले कोर्टाने की तुमच्याकडे काही अकाउंट नाही, तुमच्याकडे त्यांच्या पैशाचा हिशोब नाही, आणि ईडीचं म्हणणं असं आहे की यांनी पैसा घेतला 100 कोटी रुपये आणि गोव्याच्या इलेक्शनमध्ये खर्च केला। तर ते म्हणतात की तो पैसा कुठल्या अकाउंटमध्ये आला, जर कॅशमध्ये आला तर कोणाकडनं आला, तो गोव्याला गेला तर कसा गेला, गोव्याला खर्च कसा झाला। तर ते म्हणतात आमच्याकडे व्हॉट्सअप आहे। तर मग म्हणाले तुम्ही जमा करा, ते व्हॉट्सअप ते जमा करू शकते नाही। त्यामुळे केजरीवाल आणि दुसरी गोष्ट आहे, नरेंद्र मोदी तिकडे सांभाळतायत फ्रंट बीजेपीचा आणि इकडे केजरीवाल। मी केजरीवालला नेहमी नरेंद्र मोदीचा एकलव्य मानतो, तो मोदींपेक्षा एक पाऊल पुढे असतो प्रत्येकच गोष्टी। त्यामुळे त्यांनी पहिलेच रान उठवायला सुरू केलं की मतदातामध्ये नावं कापून राहिलेत, म्हणजे ज्या गोष्टी होणाऱ्या होत्या त्या सगळ्या थांबल्या। त्यामुळे बाकी राज्यांमध्ये आणि दिल्लीमध्ये फार कॉशियस होऊन जावं। दुसरी गोष्ट, नरेंद्र मोदी जेव्हा भाषणात हे म्हणतात की हे आपदा आहे, आम आदमी पार्टी हे आपदा आहे, म्हणजे प्राकृतिक प्रलय आहे, या टाईपचं संकट आहे। मग ते म्हणतात की वायू प्रदूषण किती आहे, मग ते म्हणतात की पाणी नाही मिळत। पण जेव्हा हे अशा सगळ्या गोष्टी करतायत तेव्हा ते स्वतःवरच दोषारोपण करतायत। कारण दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारने एक नवीन कायदा सगळ्या जे अधिकार आहे ते एनजीकडे, लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे। त्यामुळे अधिकाऱ्याच्या ट्रान्सफर पासून कुठलाही प्रस्ताव विधानसभेत पास झाल्यावर तो जर एनजीने क्लिअर नाही केला तर तो थांबून जातो। म्हणजे दिल्लीच्या सरकारमध्ये एवढी पण ताकद नाही की जे मुख्यमंत्र्याला घर अलॉट करू शकतो। मुख्यमंत्र्यांनी जे घर स्वतःला अलॉट करून घेतलं ते खाली करून घेतलं आतिशी जेव्हा मुख्यमंत्री। बरोबर। त्यामुळे दिल्लीतली सुज्ञ जनता त्यांना कळतंय की ज्या दिल्लीत गडबडी होत आहेत त्या केंद्रामुळे होत आहेत, केंद्र सरकारमुळे। कारण सगळं दिल्ली केंद्र सरकार। दिल्लीमध्ये जेव्हा 3 पार्ट्या एकत्र, 3 ट्रँग्युलर जेव्हा फाईट होते तेव्हा बीजेपीला फायदा। सर्वात पहिले जेव्हा बीजेपी सत्तेत आली त्यावेळेला मदनलाल खुराना मुख्यमंत्री, त्यानंतर मग त्याच 5 वर्षात साहेब सिंग वर्मा मुख्यमंत्री आणि त्याच 5 वर्षात शेवटचं वर्ष सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री होते। त्यावेळेला भाजपाचं वोट प्रतिशत जवळ। अशोकजी मी आपल्याकडे पुन्हा एकदा येणारच आहे, मात्र तत्पूर्वी मला नीलप श्रीवास्तव यांच्याकडे जायचं है। नीलप जी, न्यूज़ प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में भले ही ठंड हो, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो वहाँ का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। उसका कारण वही है कि दिल्ली के आने वाले चुनाव को अगर मद्देनज़र हम लोग रखते हैं तो दिल्ली में
कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन सी पार्टियां आमने सामने रहेंगी। और अशोक वानखेड़े जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कहना था आपको तो आपदा कहा जाता है, संकट के तौर पर देखा जाता है, क्या कारण है नीलाभ जी? देखिए, ये जो चुनाव का बिगुल तो आज बज गया है। जी इलेक्शन हाँ। कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो मोटा मोटी यहाँ पर तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक जी त्रिकोणीय मुकाबला, एक कॉन्टेस्ट होने का, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने की बात होती है। जी हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, जो कि 2 बार से लगातार यहाँ सरकार बना रही है, 70 जी हाँ। सीटें हैं विधानसभा की दिल्ली में, और 67 सीट्स उनके पास हैं। साथ ही साथ भाजपा का एक हर राज्य में बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका ये मानना है कि ये डबल इंजन की सरकार होने से ही किसी भी क्षेत्र का विकास होगा। जी दिल्ली किसी भी राज्य का विकास होगा, हर जगह उनका यही एक लीड जो आर्गुमेंट होता है या जो लीड कैंपेन है वो होता है। तो इस कारण से कॉन्टेस्ट अभी तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और साथ में बीजेपी का है। कांग्रेस भी वहां पर है, उसने अपने सारे ही बड़े लीडर्स, संदीप दीक्षित हो गए, उसके बाद दिल्ली कांग्रेस के जो चीफ हैं देवेंद्र यादव, साथ में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है अलका लांबा, उन सभी लोगों को टिकट दिया है। सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने, अगर इफ आई एम करेक्ट, करीब 29 लोगों को टिकट दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 लोगों को दिए हैं। तो कॉन्टेस्ट आज की डेट में लार्जली बिटवीन बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव बन के आने की प्रयास कर रही है यहाँ जी पर। जी ये मानना है कि जब देश का प्रधानमंत्री अगर सेंटर में है भाजपा का, तो साथ में दिल्ली का भी चीफ मिनिस्टर वैसे ही होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए दिल्ली। ये तो आर्ग्यूमेंट या ये कैंपेन तो बीजेपी हर स्टेट में देती है, बट जी हाँ। इम्पोर्टेंट ये दिल्ली, क्योंकि यहाँ मीडिया कैपिटल है, यहाँ पर जो होता है वो लिखा जाता है, बोला जाता है पूरे देश भर में। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट होगा कि क्या बीजेपी का जो रथ है, जो कई जगह अभी हाल ही में जीता है विधानसभा में, जी हाँ। तो क्या यहाँ पर वो विन करता है, क्या एक अच्छी मेजोरिटी लाके। और ये जीत केवल एक सिलेंडर मार्जिन की नहीं है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि एक कम नंबर से वो यहाँ पर सरकार बनाए, बट बहुत अच्छे नंबरों से। और आम आदमी पार्टी, जो कि इसका हमेशा से कहना रहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है, उनके ऊपर करप्शन के झूठे इल्जाम लगाए जा जी रहे हैं। जी ये चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हमने 2 साल, 2 टर्म्स में, 2 टेन्योर्स में अपने अच्छी सरकार दी है, तो वापस हमें चुनना। उनका जो एजुकेशन का मॉडल है, उनका जो जी इलेक्ट्रिसिटी और पानी पे जो उन्होंने काम किया है, जिसमें लोगों के बिल बहुत कम आए, उसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी करप्शन की बात कर रही है, आम आदमी जी हाँ पार्टी के लीडर। नीरव जी, हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है, वो एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं। आपकी तरफ मैं वापस एक बार रुख करूंगा, लेकिन उसके पहिले अशोक जी यांच्याकडे जाऊयात। अशोक जी, आपची हॅट्रिक त्या ठिकाणी होताना दिसेल, आम आदमी पार्टी हॅट्रिक करताना दिल्लीमध्ये दिसेल का? काही काही काँग्रेसचा जर फायदा झाला असता तर मतलब भाजपा रोज देवाजवळ प्रार्थना करते की काँग्रेसचा फायदा होऊ द्या. काँग्रेसने जर वोट घेतले आम आदमी पार्टीचे, काँग्रेसला आपला मतदाता वापस आणायचा. हाँ हाँ काँग्रेसने आपला मतदाता जर वापस आणला तर तो आम आदमी पार्टीचाच येईल ना. बीजेपीचा 34% मतदाता कुठेही जात. बरं. बीजेपी 20 सीट, 34 मतदाता. बीजेपी सत्तेमध्ये 34%, 34%. आणि बीजेपी 4 आमदारांवर 34%. तो 34% कुठे जात नाही. बरं. त्यामुळे बीजेपी प्रयत्न करते की आमचं 1-2% जरी वाढलं, हाँ हाँ पण त्याच्या अगोदर कुठल्याही हातीत काँग्रेसने जर वोट शेअर घेतला आम आदमी पार्टीचा, तर बीजेपीला फायदा. त्यामुळे बीजेपी पाण्यात देव घालून बसलंय. हे तेव्हा काँग्रेसला चांगले दिवस येऊ दे आणि आम आदमी पार्टीचं मतदान घेऊ दे. बरोबर आहे अशोकजी, जसं तुम्ही म्हणतात की प्रत्येक पार्टी त्या ठिकाणी आपापल्या परीने प्रयत्न करताना दिसून येईल, मात्र हे प्रयत्न पार पाडत असताना वोट शेयरिंगचा जो है तो अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा है। नीलभ श्रीवास्तव जी, मैं आपकी तरफ वापस एक बार रुख कर रहा हूँ। नीलभ जी, अगर दिल्ली की बात कहें तो वहाँ पर आप जो है वापस एक बार हैट्रिक करते हुए नजर आएगी, या दिल्ली में क्या होते हुए दिखाई देगा? चुनाव के नतीजे अगर हम लोग सोचे तो किस तरीके के हो सकते हैं? देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज जो अंडर करंट है, जो एक्चुअल वोटर माइंड है, तो जर्नलिस्ट को अक्यूज किया जाता है कि हम लोग सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी कभी प्रेडिक्शन करने लगते हैं। इलेक्शंस भारत देश के, हमने ये बहुत सारे एग्जाम्पल से देखा है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कौन किस तरह की पैटर्न वोटिंग हो रही है। इस तरह की ये एक साइंस है।
इस साइंस में बहुत ज्यादा अभी भी काम करने की जरूरत है। जी। तो प्रिडिक्शन पे नहीं जाते हुए अगर हम बात करें कि गली मोहल्लों में, दिल्ली की सड़कों पर, नई दिल्ली से लेके पुरानी दिल्ली तक क्या बातें हो रही हैं, वो आम आदमी पार्टी धुरी है इस डिस्कशन की जी हाँ। कि क्या जिस सरकार ने 2 टेन्योर यहाँ पर काटे, क्या उन्होंने जो काम किया, क्या वो दिल्ली के लोगों को पसंद आया। और बीजेपी जिसकी बात कर रही है वो है एक सक्षम ऑल्टरनेटिव देने की। जी हाँ। वो ये कि जैसे उन्होंने बात किया है, जो विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार भी चला रही है, उनकी राज्य सरकारें जहां जहां भाजपा की हैं जी वहां हाँ। पर भी चला रही हैं, तो वो टक्कर देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से। जी अब हाँ। इसमें एक मुद्दा लाता हूँ, ये जो महाराष्ट्र में भी हुआ है, लाडली बहना स्कीम है, मध्य प्रदेश में भी इसका एग्जाम्पल है, और भी जी कई हाँ। जी स्टेट्स हाँ। है। बीजेपी रूल्ड है, कांग्रेस रूल्ड है, सभी में हो रहा है। यहाँ पर भी वो जो है उस इंसेंटिव की या जो फ्रीबीज की बात हो रही है, जिसे रेवड़ी भी कह रहे हैं कुछ पॉलिटिकल दल, उसकी भी जी हाँ। शुरुआत हो गई है। तो कांग्रेस ने कहा है कि वो प्यारी दीदी योजना ला रही है जिसमें 2,500 रुपए पर महीना देंगे, और साथ में आम आदमी पार्टी है कह रही है कि मुख्यमंत्री महिला ये सम्मान योजना है, उसमें जी हाँ। जी 1,500 हाँ। रुपए देंगे। तो ये सारे डिस्कशंस और डिबेट्स के बीच में अब इलेक्शन फीवर चढ़ रहा है, तो लोग इसके बारे में सोचेंगे। और क्या एग्जैक्टली रिजल्ट्स होंगे कहना बहुत मुश्किल है, बट अमूमन ये देखा जाता है कि जब हैवी वोटिंग होती है तो कहते हैं समझने वाले कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद सरकार बदलेगी, सरकार बट इट विल बदलेगी, ऑल सत्ता डिपेंड ऑन परिवर्तन द भी हो लास्ट सकता ओवर है। की। जी हाँ, नीलम जी। लास्ट बैटिंग इंपॉर्टेंट होगी कि कैंपेन दोनों पार्टी। जी जी, वक्त की काफ़ी कमी होने की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, आप हमारे साथ जुड़े और दिल्ली के चुनाव को लेकर काफ़ी सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ में आपने शेअर की, इसके लिए। तर आपण एकंदरीत बघितलं की दिल्लीच्या निवडणुकांवरती देखील आपल्या लोकशाही मराठीची नजर ही अशाच प्रकारे असणार आहे। तुर्तास अशोकजी धन्यवाद, तुम्ही आमच्याबरोबर चर्चेत सामील झालात त्यासाठी देखील। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।